हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि गणतंत्र का क्या अर्थ होता है और भारत गणतंत्र कब बना। देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इससे पहले भारत ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था और भारत को आज़ाद करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाया जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर दिया गया और भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। इसका मतलब ये होता है डोमिनियन स्टेट का कि ब्रिटिश सम्राट की नाम मात्र की अधीनता बनी रहेगी, केवल नाम के लिए, और बाकी सारी शेष पावर्स जो हैं, शेष शक्तियां भारत के पास रहेंगी, भारत सरकार के पास रहेंगी। और संविधान लागू होने तक भारत का शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा चलता रहेगा। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया, 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इस बीच में भारत का शासन कैसे चला? तो इस बीच में भारत का शासन 1935 के अधिनियम द्वारा चला और भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। अब हम चर्चा करेंगे कि संविधान सभा ने जो संविधान बनाया वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूरा कर लिया था, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 को। उस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई और उसके आधार पर 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो वो 26 जनवरी 1930, उस 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। लेकिन एक प्रश्न यूपीएससी के हिसाब से जो बनते हैं कि 26 जनवरी 1949 को संविधान के कुछ प्रावधान लागू कर दिए थे। कौन कौन से प्रावधान लागू कर दिए थे? नागरिकता से संबंधित, निर्वाचन, अंतरिम संसद और संक्रमणकालीन उपबंध। ये 4 प्रकार के उपबंध जो थे वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू कर दिए गए थे। लेकिन शेष संविधान को, बाकी संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। अर्थात संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को माना जाता है, 26 जनवरी 1950 को। अब हम बात करते हैं गणतंत्र की। देखिए, पहले गणतंत्र का मीनिंग समझते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है यदि हमारे देश का जो अध्यक्ष है, राज्य अध्यक्ष, वो जनता द्वारा चुना जाता है, सीधे तौर पर चुना जाए या अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाए। तो जब जनता द्वारा चुना जाता है तो उसे हम गणतंत्र कहते हैं। अर्थात वंशानुगत नहीं होना चाहिए राज्य का अध्यक्ष। जैसे ब्रिटेन में राजतंत्र है, वहां राजा की संतान राजा बन जाती है, फिर उसकी संतान राजा बन जाती है। तो ये वंशानुगत सिस्टम है, ये राजतंत्र है। लेकिन जब राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता, तो इस प्रकार के शासन को गणतंत्र कहा जाता है। और भारत में व्यवस्था कब से लागू हुई? जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में ये सिस्टम लागू हुआ कि राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बने। यहां एक तारीख और है कि 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। यहां पर 3 दिवस अब नजर आ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त 1947 स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों? संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। और एक है 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।